हाँ तो अब ठहर जाएगा, खत्म हो गया ना तब भेजेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। शादी में कितना बंधन लगाता है आदमी? 7 उससे मजबूत ये बंधन है। तू जान लो कहना, तुम लोग 7 बंधन लगाते हो ना, ये 7वां बंधन का भी कका है, सोच लो। और जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग इतना मजबूत कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है। अपना केमिस्ट्री का बॉन्डिंग जो है, बंधन हुआ, बॉन्ड बनाएगा। रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है जो अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखेगा। अब परमाणु अब जैसे बताए थे कि अणु को ब्रेक करोगे दूसरे पार्ट में, तो अणु से दूसरे पार्ट में ब्रेक करने में क्या मिलेगा? परमाणु। और वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे परमाणु का निर्माण हुआ, धय क्या बना लेगा? अणु। अब मान लो अब परमाणु बेदरा है, लेफ्ट जैसे करेगा ना, इधर से भागना चाहेगा तो अणु उसको पकड़ के रखेगा, घींच कर रखेगा अपने तरफ। किसके थ्रू? यही रासायनिक बंधन के थ्रू। घींच के रखेगा तो बल लगा ना, तो इसीलिए कहते हो कि रासायनिक बंधन एक प्रकार की बल है। क्या है? एक प्रकार की बल है जो अणु क्या करती है? परमाणु को बांध कर रखती है। बात समझ जाएगा ना? इसे क्या कहते हो? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। समझ जाएगा ना? और हम लोग को आँख से दिखता उगता नहीं है, खोजो उसमें, देखो है कहीं, मिल गया? क्या समझ में? रासायनिक बंधन क्या है? अच्छी बात है। अब बात करेंगे कि तत्व, एक लाइन से सारा जवाब मिलेगा काफी, टेंशन मत लो। अब कहेगा ऐसा क्यों होता है, तो अब जानो, वो हेडिंग लिखल है, तत्व रासायनिक बंधन का निर्माण क्यों कर, बंधन का निर्माण क्यों, अब कहेगा ना निर्माण क्यों करता है। समझ में आ गया ना? जैसे 7 तरफ लगाते हो ना, उसके पीछे कारण है। कभी पंडित जी से पूछना तो नहीं बताता है, हम बता देंगे कभी उसके पीछे रीजन क्या है। नहीं तो गूगल बाबा पूछना, बता देगा वो, फ्री का नॉलेज है, जानना चाहिए आदमी को। यहाँ सीखो, ई काहे बंधन बनाएगा, वो तो बुझे काहे है, ई काहे बंधन बनाएगा। रासायनिक बंधन क्यों निर्माण करता है तत्व? निष्क्रिय गैस को छोड़कर जितना भी तत्व है सबके बाह्यतम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 से कम है। केवल निष्क्रिय गैस में भी, और निष्क्रिय गैस में हीलियम को छोड़ करके, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डेडोन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डेडोन में हीलियम को छोड़ करके बाकी जितना तत्व है उसका तुम लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए वो शरीफ गिनती मारते हैं। किसी गिनती मारते हैं? किस लिए? उसको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा जल्दी, और रिएक्शन नहीं करेगा क्या कहते हो? शरीफ। दो जो किसी से लड़ाई नहीं करेगा कहते हैं बहुत ईमानदार है, और जब वही बरस जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैस को लास्ट में रखे हैं हम लोग। पी ब्लॉक में 0 वर्ग या 18वां वर्ग उसका स्थान रखा हुआ है, और वो शरीफ व्यक्ति कहलाते हैं क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़ करके। क्योंकि हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक कक्षाएं होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसका परमाणु संख्या 2 ही है। तो बाकी जितना आवर्त सारणी में तत्व है वो सब तत्व चाहता है कि मेरे भी लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ गया ना? यही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तत्व रासायनिक बंधन का निर्माण करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, निष्क्रिय गैस को छोड़ करके बाकी जितना तत्व है सबके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उसको तो 8 लाना है, तो बंधन करेगा, कहीं से व्यवस्था करेगा अपना। तो इसलिए निर्माण करते हैं रासायनिक बंधन का। किसी को खींच लेगा, अपने मिला लेगा, कहेगा हमारा बॉन्डिंग पूरा हो गया, हमको 8 को पुर गया, एक झंडा फहराएगा पूरा, जब तुम उछलते हो। उछलेगा केमिस्ट्री, अभी देखना ना काल से उछलेगा, ये भी बोलेगा, गवाह देगा, रे भी बोलता है केमिस्ट्री बोलेगा। कहेगा मेरे पास कितना है? कहेगा 6 गो। कहेंगे कितना लेगा? कहेगा 2 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास लेगा 12, कहेगा हम 2 दे देंगे, कौन टेंशन लेगा 6 गो लेने का, 2 दे देते हैं, गवाह देगा वो भी। कोई दिक्कत? जज साहब हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 गो। जज साहब 3 गो चाहिए हमको, गवाह। जज साहब हम साझा कर लेते हैं। समझ में गया ना? अब ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है नहीं बोलेंगे, तुम पढ़ चुके हो, 50 बार पढ़ चुके हो। ये ऑक्टेट थ्योरी, निष्क्रिय गैस को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी तत्व चाहते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो। इस प्रवृत्ति को ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। खेल खत्म है। उसके लिए वो तत्व 2 काम करेंगे, या तो 8 को, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, या दोस्ती करेंगे, साझा करेंगे। दान कौन करेंगे? त्याग कौन करेंगे? धातु।
यही ना होगा। Yes, sir. धातु अपना ऑक्टेट पूरा करने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग करेंगे, और धातु ऑक्टेट पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। उपधातु जो होगा मेटलॉइड्स वो साझा करेंगे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, साझा करेगा। उसके बाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब पढ़ाया हुआ सब चीज था, नहीं था पढ़ाया हुआ, इसलिए मैंने उसको कह के निकल गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 खोगन के कते लिखेंगे, सोडियम फैशन है नहीं लिखेंगे। तुम जाते हो पाथवेटी जाते हो फाड़ करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहीं पहुंच जाता है, समझ जाएगा ना। क्या हमारे बिना तो कैसे पढ़ लगा केमिस्ट्री, हम तो रहबे करेंगे वो 3 चैप्टर में, दूसरा तीसरा और चौथा कोई दिक्कत नाव दिक्कत विराजमान रहेगा। विराजमान रहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s तो 1 तू दूर ले लेना अपना मन से। मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात बुझा। लास्ट ऑर्बिट है ना, ऑक्सीजन का 8 ले लेंगे, 8 ले लेंगे तो 1s2 2s2 2p4 लास्ट ऑर्बिट क्या है जी, ये है। तो बोलो इसका कितने होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 2 6। फास्फोरस का बोलो कितने होता है 15, तो 2 8 कितना होता है 5। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। वैलेंस कितना हो गया 5। खेल खत्म करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो बचेगा इलेक्ट्रॉन उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। इसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो बताओ यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 6 2 8 2 10। यहाँ पर बोलो सी बोल देते हैं, कोई समझ कोई दिक्कत। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होगा 2 होगा। यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन कितने होगा 10 होगा। किसी तत्व के परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो बचती इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और रासायनिक अभिक्रिया में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ लिखा है, यही दोनों में अंतर हुआ। संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल बॉन्डिंग निर्माण लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में कौन भाग लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बाहर में है, कहीं से आएगा पहले बाहर ही एंटर करेगा तब अंदर वाला पर। मोदी का पहुंचेगा पहले उसके चला घंटा तब मोदी का पहुंचेगा। एग्जाम्पल घंटा ना होते साथ देश का आदमी है ना जी। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मेरी टाइम अभी है 20 मिनट में हम कितना किलो उखाड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन CHE। अब कहेगा ना ई बंधन होगा क्या प्रकार का। हिंदू में अलग शादी तरीका होता है, मुस्लिम कास्ट में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, उसके बाद सिख में अलग है, ईसाई में अलग है, बौद्ध में अलग है। उसी यानी कि बंधन बंधने का तरीका क्या है अलग। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी अलग अलग तरीका, ऐसे समझो समझने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग भी, बंधन भी, इसमें कई प्रकार की बंधन होती है। उसी कहेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल। अब कभी भूल तो करेगा, याद कर लेना सब धर्म को। अलग अलग बॉन्डिंग होती है ना, इसमें अलग अलग तरीका बॉन्डिंग के। पहला उसमें आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट हाथ रखो बॉन्ड। और इसी कहते हो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। बंधन में बंधन बंधन जल्दी लाओ, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है तुम लोग को, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कम पढ़ा रहे हैं इसीलिए। आप लिख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं। अरे शरीर में आराम मिल रहा है, तुम लोग बैठा के तुम लोग 2 घंटा रखते हैं। इतना सुख कौन देगा तुम लोग को, देगा? हम तो सुख दिए हैं 2 घंटा बैठा के हवा पंखा के हवा में। बिजली भी आपका लगा है। घर में बैठेगा तो काम करना पड़ेगा। यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो, प्रसाद वितरण हो जाएगा लास्ट में। हाँ जल्दी पेज लाओ। मुँह नहीं मेरा बंद होना चाहिए, हाथ में रुकना चाहिए। मुँह तो बना नहीं है, हाथ लपट हो जाता है, हाथ सब करता है कि जल्दी जल्दी लिखेंगे, समझना है ना। हाँ उसी पे घसना चालू कर दिए। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड या इसी कहते हो सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन 3 नंबर में है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या पढ़ा था यहाँ देखो, यहाँ हम क्या पढ़ाएंगे इस बंधन में, तू क्या पढ़ के आए हो, जी सर। हम लोग देख लेंगे सब चीज़ को। हम बोलो क्या है कोवैलेंट अथी आयनिक बॉन्ड क्या होती है। उप अभी डिफिनेशन बन लिए है ना, उप बोलो संयोजक, पता है नहीं याद है, नहीं है याद, लेकिन हुन शुरू पक्का याद होगा, हाँ जी ये सर। सर। हाँ हूँ सुन लिया याद है ना। जी सर। अब प्रिंसिपल याद होगा, जी सर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के वितरण। यस चलो ठीक है, जो भी अपना है। पहला पढ़ेंगे हम लोग, पहला क्या पढ़ेंगे, आयनिक बंधन। आयनिक बॉन्ड, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या आयनिक बंधन। चलो क्या होती है, इस बॉन्ड की जानकारी कोसेल ने दिया था। कोसेल। कौन दिया था, कोसेल। साइंटिस्ट का नाम है। यो बॉन्ड किसके बीच, देखो यहाँ क्या लिखा है, आयनिक बॉन्ड। पक्का आयन है तो प्लस माइनस होगा उसमें, यस सर। इसीलिए यह बॉन्ड विद्युत धनात्मक परमाणु एंड विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव हाँ उसके बीच बनेगा। विद्युत धनात्मक परमाणु एंड विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऋणात्मक परमाणु के बीच बनेगा। विद्युत धनात्मक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के ELECTRON इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा। TRANSFER किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के। ट्रांसफर। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जानकारी कोसेल ने दी थी, और यह बॉन्ड विद्युत धनात्मक परमाणु एंड विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। और इसी बॉन्ड को क्या कहते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। विशेषता ए नंबर में, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब है, एगो देगा तो एगो लेगा, और ये काम सिर्फ धातु में पॉसिबल है। धातु देगा धातु क्या होगा, लेगा। इसीलिए यह बॉन्ड प्रायः धातु और किसके बीच बनेगा, धातु। क्योंकि धातु देगा ट्रांसफर करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन, धातु को। यह बॉन्ड बनेगा प्रायः धातु और किसके बीच में, और धातु के बीच में। अब बोलो धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब धातु खा जाता है। करेगा ना। धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना प्लस चार्ज। उतना क्या होगा, प्लस चार्ज। धनावेश उत्पन्न होगा, उतना धनावेश। और धातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना क्या होगा, ऋण। ये सब बात हम कह चुके हैं पहले, समझ में आ गया ना, ये बात हो गई। समझ में आ गया ना। धनावेश आयन और ऋण आवेश आयन के बीच कौन बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो भी हम कह चुके हैं, ये सब बात बताया हुआ है, मेरा पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जिस कारण धनावेश आयन और ऋणावेश आयन के बीच में आकर्षण बल लगते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं। चूंकि प्लस और माइनस बीच बॉन्ड आकर्षण बल लग रही है, प्लस माइनस खींचेगा इस प्रकार से, ऐसे बंद रखेगी तो आयन के बीच में बॉन्ड लगेगा, बंधन फोर्स लग रही है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं हम लोग। बात समझ आ गया ना। फिर से सुनो एक बार रेडियो की तरह, ये आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड की जानकारी कोसेल ने दिया था। यह बॉन्ड विद्युत धनात्मक परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा, तब उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड मानते हैं। इसकी विशेषता क्या है, यह बॉन्ड जनरली धातु के बीच बनेगा। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जितना त्याग करेगा उतना प्लस चार्ज, क्यों जान चुके हो। और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना ग्रहण नहीं करेगा, जी सर। और जितना ग्रहण करेगा फिर उतना क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा। जो त्याग करती, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसे डोनर कहते हो, दाता। जो ग्रहण करेगा उसे एक्सेप्टर कहते हो, जी सर। ग्राही। बता चुके हैं। चूंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का निर्माण हुआ है, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन का निर्माण हुआ है, इसीलिए दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वे दोनों आयन एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे होते हैं। इसीलिए चूंकि आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, तो देखो जैसे एग्जाम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ, कितना चीज पढ़ा दिया, कह रहा था छोड़ दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम है अपना धातु है, प्यारा सा धातु है, 11 है,
प्रेम से बोलिए 281। क्लोरीन को बोलिए 287। 287। ऑक्टेट पूरा करेगी अपना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम कहेगा किसी खुशमतिया करेगा, एक ले लो ले लो ले लो। क्लोरीन कहेगा एक दे दो दे दो दे दो, कोई बात नहीं है। सोडियम मार्केट में घूम रहा है 281, हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है। बेचारा क्लोरीन के पास भी एक झोला है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन का था, एक हमको दे दो। ये सोडियम को दया आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों में दोस्ती यारी होगा तभी देगा जी, ऐसे थोड़े देगा मनमटा प्रेम से दिया, कोई बात नहीं है। जब ऐसा होगा तो दोनों के बीच में ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करके बहुत खुश है, इसीलिए +4 दिखा देंगे। धनी व्यक्ति का पहचान है, सिर पर ताज होगा सोना का। अब बेचारा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसके कारण कर्जा इस पर आ गया है, एक का दिखा देंगे मैंने। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, इसके पास बच गया 2-8, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके पास बच गया 2-8 हो गया। इस प्रकार से इसको भी 8 इसको भी 8, और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बहुत खुश है। क्यों? हम तो अब नियॉन के तरह दिखने लगे हैं, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेगा तो 2-8 होती, इसीलिए कहेगा हम शरीफ हैं जी सर। और बेचारा क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो भी बहुत खुश है। क्यों? कहता है हम किसके तरह दिखने लगे हैं, आयरन की तरह। और इसका होता है 2-8-8, दोनों खुश है, इस दोनों बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इससे किसका निर्माण होगा? NaCl का। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। कुछ समझ में आ गया ना? अगला पेज बढ़ाओ, लगाओ। अच्छा जी, नहीं छोड़ेंगे, 10 मिनट अभी और है मेरे पास। अब देखो, अब सोडियम NaCl से प्रभावित होगा KCl, और KCl निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ कितना? KCl। फॉर्मेशन ऑफ KCl का फॉर्मेशन। पोटासियम का होता है 19। कितना होगा बोलो? 2 8 1। क्लोरीन कितना होगा? 2-8-7 होगा। यहाँ वही बात है। पोटासियम जो है 19 है इसके पास, यानी कि इसको लिखोगे 2-8-8-1। और क्लोरीन जो है इसके पास है 2-8-7। वही वाला मार्केट में एक ले क्या कर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है खाली, ले लो ले लो, इसको एक झोला लेके के दे दो दे दो। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर बोलो क्या होगा? ये प्लस। खुश है 2-8-8। अब हम शरीफ हो गए, क्योंकि हम आर्गन तरह दिखने लगे हैं। किसके तरह? तो वो तो शरीफ है एकदम। पी ब्लॉक में निश्चिंत होकर के 0 वर्ग में 18 वर्ग बैठे हैं आर्गन साहब। किसी से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा, खुशमचा करने के बाद भी नहीं करेगा। नहीं करेंगे, लेकिन करेगा कब? 12th में करेगा। समझ में गया ना? हाँ, तो बोलो यहाँ क्या बन गया? Cl- 2-8-8, दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा। तो अब ये बन जाएंगे KCl। धनावेश निर्माण हुआ, धनावेश आयन का निर्माण हुआ, ऋणावेश आयन निर्माण हुआ, और बन गया ये KCl पोटासियम। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि KCl के बीच में कौन बॉन्ड है, NaCl के बीच में कौन बॉन्ड है? तो बोलेंगे NaCl निर्माण हुआ है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और जब त्याग ग्रहण होगा धातु त्याग करेगा, धातु ग्रहण करेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बन गया। एकदम क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अगला निर्माण होगा, हम लोग को करेंगे फॉर्मेशन ऑफ MgO। अब बताओ यहाँ पर एक एक का है लिखा, पता चला? यही रीजन है। फॉर्मेशन ऑफ MgO। हाँ बोलो, मैग्नीशियम कितना होगा? 2-8-2 होगा। ऑक्सीजन का बोलो 8, कितना होगा? 2-6। तो मैग्नीशियम 2-8-2, ऑक्सीजन का बोलो 2 और 6। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम कितना छोड़ना चाहेगा? 2। काहे छोड़ेगा 2 को? ऑक्टेट पूरा करना है ना। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो 6 ग्रहण करने में ज्यादा तकलीफ होगा, 2 छोड़िए देगा। तो 2 इसको दे दिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या को प्लस 2 प्लस हो गया, तो 2-8 बन गया। इसके पास 2 ग्रहण कर लिया, तो कितना होगा? 2 का माइनस 2 और 8। इस प्रकार से MgO का निर्माण हो गए। क्या समझ में आ गया ना? अब चलो 4 नंबर में, फॉर्मेशन ऑफ CaO। कैल्शियम का बोलो कितना होता है? 2-8-8-2। ऑक्सीजन का बोलो ऑक्सीजन का बोलो 2-6। ऑक्सीजन का बोलो कितना होगा? 8। 2 और 6 अपना आप अलग रखो। अब बोलो यहाँ पर ये भी वही बात होगा ना, वही बात। तो कैल्शियम है 2-8
8 2 ऑक्सीजन है 2 और 6 2 इसको दे देगा, ले लिया ना 2 ले लिया तो Ca क्या प्लस 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 बन गया 2 8 8 किसके तरह दिखने लगा है, आर्गन की तरह, आर्गन की तरह। ये किसके तरह दिखने लगा है, नियॉन की तरह। नियॉन की तरह 2 8, इसीलिए दोनों मिलकर बना लगा कंपाउंड CaO बना, कैल्शियम ऑक्साइड निर्माण हो गया। क्या समझ में आ गया ना। यस सर। फॉर्मेशन अब से एक कहा हुआ, यहाँ भी 2 को प्लस यहाँ भी 2 को माइनस है, इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं, लोग लिखते नहीं है। और अगला फॉर्मेशन ऑफ Na2O, ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सोडियम जो है ना, सोडियम 11 2 8 और 1, ऑक्सीजन कितना 8 2 6, ध्यान देने वाली बात है। सोडियम मार्केट में उसके ऊपर लगा देवी में क्या इलेक्ट्रॉन है, एक देने के पर्पस आया मार्केट में, नहीं ऑक्सीजन 2 को लेने के पर्पस आया है। अब बताओ एक बेचारा सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एगो ऑक्सीजन कितना चाहिए 2 सोडियम 2 बापूत आएगा। क्या को आया सोडियम 2 बापूत आएगा मार्केट में जाएगा, कोई बात नहीं ऑक्सीजन साहब, हमको तो बॉन्डिंग तो बनाना ही है जैसे भी हो, 2 बापूत आए हैं, टेंशन मत लो। यहाँ सोडियम आ गया 2 8 कितना आ गया 1, दोनों एक एक ऑक्सीजन देगा इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोनों इसको, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों इसको क्या किया दे दिया। अब दे दिया तो क्या होगा 2Na प्लस, 2 को सोडियम है ना, एक सोडियम 1 प्लस दिया तो 2Na प्लस, ऑक्सीजन में 2 को माइनस, तो ये बन गया कंपाउंड, क्या बन गया Na2O बन गया, क्योंकि सोडियम 2 को इसीलिए ऐसा Na2O हुआ। 2 यहीं का है लगा, पता चला ना, सोडियम 2 का इसीलिए। जी सर। क्या समझ में आ गया ना। Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ K2O, फॉर्मेशन ऑफ K2O। अब बोलो पोटासियम का कितना होगा 2 8 8 1, ऑक्सीजन का 2 6, वही बात, एगो पोटासियम क्या को देगा एगो, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 2 बापूत आएगा 2 8 8 1। अरे बोल रहा है ये भी, यस सर। तब बोले ना केमिस्ट्री बोलेगा हमको कितना चाहिए 2 8 8 1, ऑक्सीजन को एक को दोनों दाम दे देगा, ले लो इस हाथ में कहेंगे दे न दो, कौन कहता है नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, ले लेगा। तो 2K प्लस और 2 को माइनस, तो क्या बन गया K2O बन गया। क्या बना। अब फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 जैसे हुआ है, मैग्नीशियम कितना होगा 2 8 2। अब देखो अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, कहानी में क्या आएगा, मैग्नीशियम होता है 2 8 2, मैग्नीशियम कितना देगा 2 ठो। क्लोरीन मार्केट में उपस्थित है, कभी जाते हैं ना मार्केट में, अब मैग्नीशियम क्लोरीन की मुलाकात हुआ, दोनों कहता है दोस्त यारी कर लेंगे, मैग्नीशियम कहता है भाई हम 2 को देंगे, और क्लोरीन कहता है हम क्या ले सकते हैं, तो क्लोरीन फोन करेगा छोटका भाई करे तुम भी आओ वो भी आया दौड़ल एगो में ना मैग्नीशियम के पास 2 है, एगो दे देगा इसको एगो दे देगा इसको, अब बन गया कम, इसको 8 को दोनों खुश, एकदम दोनों बॉन्डिंग बना लिया। तो मैग्नीशियम तो की 2 को दिया 2 को प्लस, और क्लोरीन 2 भाई आया था 2 बापूत आया था, तो 2 को Cl माइनस, और दोनों मिल गया तो 2 है, तो इसलिए MgCl2 बन गया। ये आगे सीखेगा, ये अगला चैप्टर के यहाँ बना दिए हैं। अब देखो इतना 2 को बात और जान लो, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज 2 मिनट है ना अभी, हाँ 2 मिनट में एक और बात होता है। हाँ आयनिक कंपाउंड का गुण पढ़ेगा ना जी, सब बात पढ़ ले। अभी क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, अच्छी पहले बात है। जब धातु धातु मिलकर बनाएगा ना कंपाउंड, क्या किस अवस्था में पाया जाएगा, और जल में घुलनशील होते हैं, घुल जाएगा जल में। आयन है तो आयन जल में घुलेगा ही, और जल में आयन प्रदान करते हैं। अरे आयन जब मिलकर बना है तो आयन प्रदान करना ही है जल में। और ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, जान लो ये बात। ये जब सॉलिड होगा विद्युत की क्या होगा, और जब लेकिन ये लिक्विड स्टेट में आते हैं, लिक्विड में आएगा तो आयन उसमें आ जाएगा, तो आयन आएगा विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक। इनके द्रव्यमान क्वेश्चनांक बहुत खूब। चलो खोलो खाल पेज को फटाफट।